Hello everyone, how are you guys doing? I hope you guys are doing great, fit and fine. All right. तो लास्ट क्लास में 11th में जितने पोर्शंस हैं, ठीक है, रिलेशन फंक्शन के जितने पोर्शन है वो हमने लास्ट क्लास तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है, अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस एनसीईआरटी क्वेश्चन भी देखे थे हमने. ओके, इन टुडे सेशन वी विल कंप्लीट द 12th पोर्शन, ठीक है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करोगे तो most of the question, almost all question are from the 12th only, ठीक है, और इस सेशन से ही रैंक है, ठीक है. अच्छा, इस सेशन में पढ़ने क्या वाले हम, लेट मी हाईलाइट दैट पोर्शन आल्सो. ओके, सो बिफोर वी मूव अहेड, I would request you to please like, share, and subscribe. Okay, this channel is stagnated at one point. All right, subscribe करो, that is very very needed this time. All right everyone, कैन यू सी दिस. इस सेशन में हम टाइप ऑफ रिलेशन देखें. देखो, रिलेशन का डेफिनेशन जो है वो हम पिछली क्लास में देख चुके हैं, ठीक है, दैट वी हैव कंप्लीटेड प्रीवियस क्लास, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, राइट. रिलेशन क्या है, मैं फिर से हाईलाइट करता हूं. रिलेशन सबसे जुड़ता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का. जब हम रिलेशन की बात करते हैं, एक प्रॉपर डेफिनेशन होगा इस रिलेशन का, ठीक है. देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने क्या किया था कि दो सेट के बीच में जितने रिलेशन पॉसिबल है सबको लिख लिया था. रिलेशन हम किस में, ऑर्डर्ड पेयर में लिखते थे, राइट, कि ये रिलेशन पॉसिबल है, उन सबको हाईलाइट कर दिया, सबको लिख लिया था. एक सेट बनाया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट है. ओके, राइट. दो सेट के बीच में जितने रिलेशन हो सकते हैं उनका एक सेट है ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में. रिलेशन क्या है, सबसेट है उन, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, राइट. टाइप्स ऑफ रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको हाईलाइट कर लो, मार्क कर लो कहीं पे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वन सेकेंड, हाँ, select the pen. Very very important for JEE. मैक्सिमम क्वेश्चन यही से आएंगे. मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा प्रीवियस ईयर को जितने क्वेश्चन है, आई विल डिस्कस ऑल दोज क्वेश्चंस इन डिटेल, ठीक है. ऑलराइट, तो टाइप ऑफ रिलेशन देख लेते हैं क्या है. एम्प्टी रिलेशन, नाम से ही दिख रहा है कि दो सेट के बीच में जो रिलेशन बनेगा, एम्प्टी रिलेशन के बीच मतलब ये हो गया कि कोई रिलेशन नहीं बनेगा, कोई मैपिंग नहीं होगी. मैपिंग समझाया था ना मैंने. मानो कि एलिमेंट है, इसका मतलब सेम सेट के ऊपर रिलेशन स्टोर हो रहा है. तो ये जो मैपिंग होता है ना, ये मैपिंग नहीं है, बस ऐसा रहेगा. क्या रिलेशन लिखोगे यहाँ पे, रिलेशन इज नथिंग, फाइव, ठीक है. यूनिवर्सल रिलेशन ये एग्जैक्टली कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह है. यूनिवर्सल रिलेशन में हम जितने रिलेशन हो सकते हैं सेम सेट के ऊपर, देखो, ऑल दीज रिलेशंस आर ना डिफाइन ऑन द सेम सेट. कोई भी सेट लो, सेम सेट के, जैसे यहाँ पे सेट ए से सेट ए के ऊपर ही रिलेशन हो. यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होगा, हम यही लिखेंगे, ए क्रॉस ए, भाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन द सेम सेट. इसमें क्या करेंगे, जितने रिलेशन हो सकते हैं सबका स्टेप्स लिखाएंगे, ठीक है. उसके बाद टू का लो, ये जितने हो सकते हैं सबको लिखेंगे. अभी मैं इसको एक एक करके डिस्कस करूंगा, डोंट वरी अबाउट. आइडेंटिटी रिलेशन अगेन देखेंगे हम डिटेल में, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड देन इक्विवेलेंस. एंड बिलीव मी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपसे वो सेपरेटली इनके बारे में नहीं पूछेंगे, इसके बारे में पूछेंगे. पूछेंगे कि जो ये सेट दिया हुआ है क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है, और किसी भी रिलेशन का इक्विवेलेंस होने के लिए सबसे पहले उसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक
एंड ट्रांजिटिव होना पड़ेगा। कैन यू से दिस? आपसे अगर वो इक्विवेलेंस रिलेशन पूछ रहे हैं तो इनडायरेक्टली आपको आपके इन तीनों रिलेशन के ऊपर ना चेक कर रहे हैं कि ये आपको आता है कि नहीं, इंस्टेड ऑफ आस्किंग इंडिविजुअली। ठीक है, उन्होंने एक पूछ दिया इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, उन्होंने एक क्वेश्चन से चेक कर लिया कि आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में आइडिया है कि नहीं, सिमेट्रिक के बारे में आइडिया है कि नहीं, ट्रांजिटिव आइडिया है कि नहीं। राइट, तो इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये मैंने हाईलाइट दिया है कि क्या हम करने वाले हैं सेशन में। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ गया आपको, क्या इंपॉर्टेंस है टाइप। ठीक है, डेफिनेशन रिलेशन हमने देखा पिछली क्लास में, दिस इज जस्ट हाईलाइट। रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। राइट, ओके। सबसे पहले तो आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस टाइप ऑफ रिलेशन, दिस टाइप ऑफ रिलेशन relation defined on same set, सेम सेट के ऊपर डिफाइन होगा। क्लियर है, कितना ध्यान रहेगा? ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं एम्प्टी रिलेशन से। देखो, एम्प्टी रिलेशन में क्या होगा, जैसे सेट सेम सेट के ऊपर डिफाइन होता है, मैंने सेट ए लिया तो सेट ए से सेट ए के ऊपर ही डिफाइन होगा। ये रुको ध्यान में देखो, लेट मी चेंज द कलर, सेम कलर हो गया। ठीक है, अगर आपने इसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट ले रहा हूं मैं, दोनों सेट के एलिमेंट सेम होंगे, कोई रिलेशन नहीं। देखो, ये मैपिंग जो करते हैं एरो से, वो रिलेशन एस्टेब्लिश करना हुआ। क्या इसमें कोई मैपिंग है, कोई एरो है, किसी एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ एरो जाता हुआ नहीं है ना, मतलब कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। मतलब यहाँ जो रिलेशन है डेट इज नथिंग बट 5। इस तरीके से लिखो या फिर इस तरीके से लिखो, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, नो, दिस इज रॉन्ग, ये सही है। ऑलराइट, ये 5 रिलेशन नहीं हुआ, नीचे जो लिखा है मैंने ये 5 रिलेशन नहीं है। ओके, ये है भाई, वो हम डिस्कस कर चुके हैं सेट में। राइट, तो एम्प्टी रिलेशन में क्या होगा, कोई रिलेशन नहीं है दोनों सेट के बीच में। ओके, एग्जांपल यहाँ पे देखो क्या दिया है, आर इज ए रिलेशन विच कंटेन एन ऑर्डर पेयर ए बी विच बिलोंग्स टू कार्टेशियन। रिलेशन तो होता ही कार्टेशियन प्रोडक्ट का, सेम सेट के ऊपर है तो ए क्रॉस ए मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, यूनिवर्सल। ठीक है, such that a plus b is equal to 100 and a b is less than 5। ए और बी लेस देन 5 है और इनका सम 100 है, हो सकता है क्या? राइट, तो एम्प्टी, कोई रिलेशन ही नहीं है, एम्प्टी रिलेशन। ऑलराइट, यूनिवर्सल रिलेशन, अगेन आई टोल्ड यू ना, इनवर्सल रिलेशन क्या हो गया, आपको एक कार्टेशियन प्रोडक्ट की ही तरह है, वहां डिफरेंट सेट थे, यहाँ पे सेम सेट है, और जितने पॉसिबल रिलेशन है वो सब लिखेंगे, तो 1 2 3, 1 2 3। देखो, आप जितनी रिलेशन है वो सब लिखो, एरो यहाँ पे 1, अब ये 1 है, सबको तीर मारेगा, तो इसे एक एक करके लिखते हैं। क्या रिलेशन बना यहाँ से, 1 1 1 2 1 3। ठीक है, अब 2 की बारी है सबको तीर मारने की। राइट, ये ला, 2 ने क्या रिलेशन है, 2 1 2 2 2 3। इन द सेम वे 3 भी इसी तरीके से एरो मारेगा, ये रिलेशन बनाना होगा। ये क्या हुआ, 3 1, ये सारे रिलेशन में इधर लिख रहा हूं, तो ये सारे रिलेशन ऑर्डर पेयर के फॉर्म में ही होंगे।
So it's a more like a Cartesian product. ठीक है, डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है प्रॉपर, बुकिश डेफिनेशन जो भी है. Every element of A is related to every element of set A, क्योंकि सेम सेट के ऊपर हो रहा है. ठीक है, itself लिखा हुआ है, right? Each element of set A is mapped with itself and other element. देखो खुद से भी है, 1,1 खुद से हुआ ना, 2,2 खुद से, 1,2 अदर एलिमेंट से, राइट? एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, R is a relation which contain a dot pair which belongs to Cartesian product such that mod of A minus B is greater than 0. Yes, mod लगा हुआ है ना, हमेशा greater than 0 होगा, greater than equal to 0. जब यहाँ पे सेम एलिमेंट 1,1 पुट करेंगे, 1 minus 1 is 0. Yes, equal to 0. 1 minus 2 is minus 1, बट मॉड लगा हुआ है, +1 हो जाएगा, +1 इज ग्रेटर देन 0. तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना सब. ओके, आइडेंटिटी रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कंडीशन समझना है डेफिनेशन के. कंडीशन क्या बोलता है? देखो अगेन सेम सेट के ऊपर डेफिनेशन रिलेशन एस्टेब्लिश होगा. ठीक है, लेट मी चेंज द कलर. मैं अगेन एक एलिमेंट ले लेता हूं, ए बी सी. सेम सेट के ऊपर एलिमेंट सेम होंगे. इसमें यह है कि कोई भी रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन तब होगा जब उस सेट के सारे एलिमेंट खुद के साथ ही मैपिंग करें. खुद के साथ का मतलब ये हो गया कि ए की मैपिंग ए के साथ ही हो. ए बी के साथ मैप नहीं कर सकता, सी के साथ नहीं करता. सिर्फ ये मैपिंग ही पॉसिबल है. ऐसा नहीं हो सकता है कि ए बी के साथ भी मैपिंग कर ले, सी के साथ भी. नाउ did you get the definition? Okay, any relation is defined as an identity relation only when each and every element of that set is mapped with itself only. That's it. Clear है? अच्छा, आवाज आ रही है क्या? ऑलराइट, क्लियर है? ये डेफिनेशन याद रखना है. एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, एंड दिस इज अ मैंडेटरी कंडीशन. दिस इज मैंडेटरी कंडीशन. मैंडेटरी कंडीशन. इस टाइप का एक रिलेशन आपको पता होगा, इस टाइप का y इज इक्वल टू x. अरे ये ग्राफ याद है? ये ग्राफ, दिस इज y इज इक्वल टू x ना, x एक्सिस y एक्सिस. ठीक है, x में जो भी पुट करो, देखो 1 पुट किया आपने तो y में आपको 1 मिलेगा, 2 पुट किया तो 2 मिलेगा, 1,1 2,2 3,3 लाइक दैट. यहाँ पे देखो रिलेशन क्या बनेगा. अगर आप यहाँ पे रिलेशन देखो, आप रिलेशन क्या बन रहा है? a, ठीक है, b, c, c. ठीक है, तो कंडीशन समझ में आ गया. आइडेंटिटी रिलेशन कब होगा? व्हेन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दैट सेट इज मैप्ड विद इटसेल्फ ओनली, नॉट विद अदर एलिमेंट. कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो डेफिनेशन अगर समझ पाए ना, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे. ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखो. अच्छा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है ना, एक्सटेंशन ऑफ द आइडेंटिटी रिलेशन, उसी का एक्सटेंशन है. कैसे एक्सटेंशन है? देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बोलता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी वही बोलता है जो आइडेंटिटी बोलता है. ठीक है, कि इसमें भी उस सेट के सारे एलिमेंट की मैपिंग खुद के साथ होनी चाहिए, एंड दिस इज अ मैंडेटरी रिलेशन, मैंडेटरी कंडीशन फॉर दिस रिफ्लेक्सिव. लेकिन रिफ्लेक्सिव में एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि जब खुद से मैपिंग हो जाए, ये तो होना ही है, ये तो होना ही चाहिए. खुद से मैपिंग करने के बाद अब एलिमेंट चाहे तो दूसरे एलिमेंट के साथ मैपिंग कर सकता है. करे तो भी ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है. मेरी बात
आपको समझ में आ रही है? सेट ए के बीच में होगा। दिस इज अ मैंडेटरी कंडीशन। ठीक है, ये तो फर्स्ट होना ही चाहिए। अब चाहे ए तो बी के साथ मैपिंग कर सकता है, इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है, आइडेंटिटी में नहीं है। उसको खुद से ही मैपिंग करना है, इसमें भी इसको पहले खुद से ही मैपिंग करना है, उसके बाद ये चाहे तो दूसरे एलिमेंट के साथ मैपिंग कर सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी, इसको ध्यान में रखना है। डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, a relation R on set A is reflexive if A comma A is part of that relation, A comma A belongs to, मतलब खुद से मैपिंग हुआ है ना, for every A belongs to that set. This means every element must relate to itself. Must. Just mind these words. ठीक है, यही एक माइनर सा डिफरेंस है। So can I say all identity relation अगले अगले स्लाइड पे चलता हूं। आप बताना कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत। All identity relation, all identity relations are reflexive. This is true or false? क्वेश्चन है, या फिर ऑल रिफ्लेक्सिव। रिलेशंस और आइडेंटिटी। बताना है आपको। क्या सारे आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? ट्रू या फॉल्स? यस ना, यस ट्रू। देखो, आइडेंटिटी रिलेशन में क्या है, खुद से मैपिंग होनी चाहिए, वो मैंडेटरी कंडीशन है। एंड देन सेम कंडीशन ओके इज फॉलोड बाय दिस रिफ्लेक्सिव रिलेशन आल्सो। इसके भी सारे एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए, ये मैंडेटरी कंडीशन दोनों में। यस, बट सेकेंड इज फॉल्स। क्या सारे रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी है? नहीं है। क्यों? फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन में फ्लेक्सिबिलिटी है, खुद से मैपिंग करने के बाद ये दूसरे एलिमेंट से भी मैपिंग कर सकता है। करे तो भी ठीक है, नहीं करे तो, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी तो है, कर सकता है। राइट? तो सारे रिफ्लेक्सिव, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इन शॉर्ट फॉर्म, आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव, बट रिफ्लेक्सिव इज नॉट आइडेंटिटी। फॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन इज सबसेट ऑफ रिफ्लेक्सिव। राइट? नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग, सर कितने रिफ्लेक्सिव, कितने रिलेशन पॉसिबल है, कितने रिलेशन हो सकते हैं? तो नंबर ऑफ रिलेशन ये भी देखते हैं, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। देखो यहाँ पे मैंने प्रॉपर इसको लिख के लाया हूं ताकि आपकी नोट्स में रहे। ठीक है, मेरी हैंडराइटिंग तो देख ही रहो। ऑल राइट, मैं समझा दूंगा इसको, मैं समझाता चलूंगा आपको इसको। आपको याद तो ये रखना है। So total number of reflection on a set within with n element is, देखो with n element, उस सेट में अगर n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन होगा 2 to the power n into n minus 1। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है इस सेट में? 3। तो टोटल नंबर ऑफ
total number of symmetric relation, so reflexive relations is equal to 2 to the power n into n minus 1 है, n क्या नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 3, 3 into 3 minus of 1, that is nothing but equal to 3 minus 1 is 2, 10 into 2 is 6, मल्टीप्लाई कर लो 2 into 2 into 2 8, ठीक है 8 into 8 is 64, टोटल 64 रिलेशन पॉसिबल है, टोटल 64 रिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल है। टोटल रिलेशन कितने होंगे, टोटल रिलेशन कितने होंगे, जितने कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे उस सेट के, जितने कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि रिलेशन तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है ना, तो जितने कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे उतने रिलेशन पॉसिबल है, बट वो सारे के सारे रिफ्लेक्सिव नहीं। कितने हैं 64, कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकते हैं, देखा था ना हमने, दो सेट का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे उसमें, दोनों सेट के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे सेम सेट के ऊपर डिफरेंशियल रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैन यू सी दिस, यहाँ पे अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करूं तो 3 into 3, सॉरी हाँ 3 into 3 is 9, मतलब इस सेट में 9 एलिमेंट होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, जितने टोटल नंबर सबसेट होंगे, सॉरी नंबर ऑफ सबसेट is nothing but 2 to the power 9, so 2 to the power 9 सबसेट, ठीक है, पॉसिबल है कार्टेशियन प्रोडक्ट के, उसमें से 2 to the power 6 रिफ्लेक्सिव होंगे, ठीक है, ये याद रखना। ये आया कैसे वो मैं आपको यहां बता देता हूं, ठीक है। अब एक एक करके पढ़ते हैं इसको। टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सेस ऑन अ सेट, ओके, विद एन एलिमेंट, लेट्स कंसीडर द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। डेफिनेशन इसलिए मैं बोला डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। A relation R on set A is reflexive if for every element A belongs to set A, the ordered pair A, A खुद से मैपिंग, A, A मतलब खुद से मैपिंग इज मैंडेटरी, मस्ट बी इन R, ये तो होना ही है, इसमें कोई, ठीक है, ऑप्शन नहीं है आपके पास, दिस इज अ मैंडेटरी कंडीशन, राइट। तो इसमें तो एक ही ऑप्शन है ना, खुद से मैपिंग करोगे, एक ही तरीका है, राइट। Let the set A have an element. The total number of possible ordered pair in Cartesian product A cross A is nothing but B. Yes, अब ये भी देखा हमने, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने होंगे, A n एलिमेंट है n into n, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे n into n, क्योंकि सेम सेट के ऊपर हो रहा है और एक सेट में n एलिमेंट है तो n into n स्क्वायर। All right, okay, we consider these ordered pair, कैटेगराइज कर दिया। एक तो क्या है खुद से मैपिंग होगा, अब दूसरे से मैपिंग होगा तो डायगोनल, डायगोनल में क्या होता है, सेम एलिमेंट होते हैं, ऑर्डर पेयर में सेम एलिमेंट होंगे। मैट्रिक्स देखा आपने, मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट देखो, उसमें सेम एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो डायगोनल पेयर एक बाय दीज आर पेयर वेयर बोथ एलिमेंट्स आर सेम, यस, देयर एग्जैक्टली एन सच ऑर्डर्ड पेयर, यस, अगर उसमें n एलिमेंट है तो n ऑर्डर्ड पेयर होंगे उस एक रिलेशन में। For a relation to be reflexive, all these n diagonal must be present in the relation. So there is only one choice for these n pairs. एक ही choice है, they must all be included. ठीक है, तो एक रिलेशन, एक जो सेट बनेगा उसमें उस सारे एलिमेंट होंगे, एक ही चॉइस है ना उसके पास, खुद से मैपिंग करो, दिस इज अ मैंडेटरी कंडीशन, ठीक है। अब ऑप्शनल आ गया नॉन डायगोनल एलिमेंट, उस मैट्रिक्स को ध्यान देखो, उस मैट्रिक्स के अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट को देखो तो उसमें डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। डायगोनल के नीचे अगर 1,2 है तो डायगोनल के ऊपर 2,1 होगा, लाइक दैट, इतना आपने 10th में पढ़ा है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट a, b where a is not equal to b, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर इन a कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस a is n स्क्वायर, यस, ये देखा अभी हमने।
सिंस n पेयर आर डायगोनल्स, ओके, अभी भी देखा n पेयर्स आर डायगोनल्स, राइट, द नंबर ऑफ नॉन डायगोनल पेयर इज n स्क्वायर माइनस, यस, देखो टोटल इतने हैं, टोटल इतने एलिमेंट है जिसमें n पेयर, जब खुद से मैपिंग होगा तो n पेयर बनेंगे, उसमें से n पेयर डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो जो बचेंगे n स्क्वायर टोटल में जो सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो कितने होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। अब इसके पास ऑप्शन है, मैंने बताया ना कि खुद से मैपिंग करने के बाद अगर वो एलिमेंट चाहे तो दूसरे एलिमेंट के साथ मैपिंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, करेगा तो वो ठीक ऑर्डर पेयर होगा रिलेशन में, नहीं करेगा तो नहीं होगा। तो दो चॉइस है ना, इट कैन मैप विद अदर एलिमेंट और नॉट मैप विद अदर एलिमेंट, ठीक है, क्लियर है। आर टू पॉसिबिलिटीज, यस, फॉर इच, यहां देखो, फॉर इच n स्क्वायर माइनस n डायगोनल पेयर देयर आर टू पॉसिबिलिटी, इधर द पेयर, ये यहां ध्यान रखो, इधर द पेयर इज इन द रिलेशन और नॉट इन द रिलेशन का मतलब खुद से मैपिंग करने के बाद वो एलिमेंट चाहे तो दूसरे एलिमेंट के साथ मैपिंग कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, करेगा तो रिलेशन में होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा। मतलब हर एलिमेंट के पास दो दो ऑप्शन है, पहला तो मैंडेटरी है, वो ऑप्शन नहीं है, दैट इज नॉट अ चॉइस, दैट इज ए कंपल्सन, वो तो करना ही है, ठीक है। सिंस तो हर एलिमेंट के पास कितने दो दो ऑप्शन है, right, since there are no restriction on this pair for reflexivity, so we have two choice for them, yes, उसके बाद ठीक है, चॉइस है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। तो हर एलिमेंट, कितने एलिमेंट बचे हैं, इतने, और इन सारे एलिमेंट्स के पास दो दो चॉइस है, ठीक है। So therefore total number of reflexivation is the product of number of choice for the diagonal pairs and the number of choice for the non diagonal। देखो डायगोनल पेयर का के पास कितनी चॉइस, एक ही है, खुद के साथ मैपिंग करनी ही करनी है, एक चॉइस है, ठीक है। अभी जो बचे रेस्ट n स्क्वायर माइनस n ऑर्डर्ड पेयर, उसके पास दो दो ऑप्शन है, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ये कितने हैं, n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स, ऑर्डर पेयर, तो क्या 2 × 2 × 2 कितने टाइम्स होगा, n स्क्वायर माइनस n टाइम्स, इसीलिए 2 to the power n स्क्वायर माइनस n, इसको ठीक है, ठीक सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट दिस वन, सो दिस शुड रिमेंबर दिस वन, ऑल राइट, ओके, यू शुड रिमेंबर दिस वन। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक देखते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, ये इंटरेस्टिंग है, इसमें भी कंडीशन सब में है, सेम सेट के ऊपर होगा, तो मैं ले लेता हूं एलिमेंट ए बी सी, ए बी सी, इसमें क्या है ना, अगर ए ने बी के साथ मैपिंग किया, मतलब ए कोमा बी उस रिलेशन में है, तो बी कोमा ए को भी होना ही पड़ेगा, मतलब ए कोमा बी है तो बी कोमा ए बी को भी होना ही पड़ेगा, मतलब ये है तो इसको भी होना पड़ेगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। रिलेशन आर ऑन सेट ए, दिस रिलेशन is symmetric if a comma b is part of relation, implies b comma a must be the part of relation, if a is related to b then b must be related to a, इसको ध्यान में रखो, क्लियर है, राइट। अगर ए की मैपिंग बी के साथ है तो बी की भी मैपिंग होनी चाहिए, जैसे यहां पे देखो, अगर 1, 2 इज पार्ट ऑफ रिलेशन तो 2, 1 भी होनी चाहिए, अगर नहीं है रिलेशन में तो दिक्कत हो जाएगी, वो सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। इसमें एक क्वेश्चन देखेंगे, अभी भी मैं बताऊं, ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर,
जैसे देखो यहाँ पे ए बी ए बी ए बी सी ए बी सी 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 ये एलिमेंट्स है मैपिंग, ठीक है। ऑल राइट, मैपिंग किसी टाइप का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इसी टाइप का हो। ऑल राइट, क्वेश्चन समझ में आ गया। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमेट्रिक एंड विच आर नॉट। क्या ये सिमेट्रिक है? मैपिंग देखो, देखो यहाँ पे मैपिंग किस टाइप का हो रहा है। अगर इस रिलेशन की बात करूं मैं, पहले वाले की, फर्स्ट फर्स्ट अगर इस रिलेशन में देखूं तो ए कोमा ए है, ए कोमा ए है तो ए कोमा ए को भी होना पड़ेगा, बात बराबर ही है। ए कोमा ए लिखो या फिर ए कोमा ए लिखो, यस दिस इज सिमेट्रिक। अरे ए कोमा ए कोमा ए तो सेम थिंग ना, वो तो है ही रिलेशन में। ऑल राइट, इसको देखो यहाँ पे आर रिलेशन, तो ए की मैपिंग सी के साथ है तो क्या ऑर्डर पेयर बना, ए कोमा सी। बी की मैपिंग बी के साथ है, सो बी कोमा बी। सी की मैपिंग ए के साथ है। अच्छा जी, देखो सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है, अगर ए कोमा सी है, देखो यहाँ पे ए कोमा सी है तो सी कोमा ए को भी होना पड़ेगा, तो ये है, देखो सी कोमा ए भी है, ये सेटिस्फाइड, ठीक है। दूसरे रिलेशन में आते हैं बी कोमा बी, बी कोमा बी है तो बी कोमा बी भी है, सेम थिंग वो रिलेशन, यस ये सिमेट्रिक होगा। यहां पे देखो इस रिलेशन में कुछ है क्या, नहीं है, 5 है, तो क्या ये सिमेट्रिक होगा, यस। द कंडीशन क्या है, अगर ए कोमा बी है तो बी कोमा ए को होना पड़ेगा, अगर ये है तो इसको होना पड़ेगा, अगर कुछ नहीं है तो इसको होने की जरूरत नहीं है। कंपल्सन कब है, अगर कुछ प्रेजेंट है तो उसका रिवर्स भी होना चाहिए, अगर 1,2 है तो 2,1 को भी होना पड़ेगा। ओके, राम और श्याम है तो श्याम और राम को भी होना पड़ेगा, लाइक दैट। जब कुछ नहीं है तो कोई कंपल्सन नहीं है, इट ऑटोमेटिकली क्वालिफाइज फॉर द सिमेट्रिक रिलेशन, इतना ध्यान रखना। यहां पे देखो इस रिलेशन, ये क्या 1,1 2,2 3,3 1,1 है तो 1,1 को भी होना पड़ेगा, यही 2,2 है तो इसको होना ही पड़ेगा 2,2। अरे 2,2 2,2 दो बार लिखो तो एक ही तरह दिखेगा ना, तो ये तो सीधे क्वालिफाई होगा। और ये आइडेंटिटी रिलेशन भी होता है, कैन यू सी दिस, ये तो आइडेंटिटी रिलेशन के डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, रिफ्लेक्सिव को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या हम बोल सकते हैं, क्या हम बोल सकते हैं, ये तो क्वालिफाई कर गया, सिमेट्रिक है, क्या हम बोल सकते हैं कि ऑल आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर सिमेट्रिक रिलेशन, यस। क्लियर है, सारे जो रिफ्लेक्सिव है वो सिमेट्रिक हो जरूरी नहीं है, बट सारे जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्स सिमेट्रिक होंगे ही होंगे, वो तो है। क्लियर है, अब इसमें भी होगा टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे इसके, ठीक है, ये भी देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। वैसे आपको ये याद रखना, to find the total number of symmetric relation on a set with n element, we consider the properties of the symmetric relation। क्या प्रॉपर्टी है, और रिलेशन R on set A is symmetric if for every A comma B belongs set A, if A comma B is part of relation then B comma A must be part of the relation। अगर ये है तो ये होनी ही चाहिए, अदरवाइज ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। और हमें पता है कि सारे रिलेशन
कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सबसेट होते हैं उसके, ठीक है, सबसेट ही है, राइट। सो लेट set A have an element, then total number of possible ordered pair कितने हो सकते हैं? n into n, इतने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, हो सकते हैं, राइट। ऑल राइट, नेक्स्ट चलते हैं। वी कैन कैटेगराइज दिस ऑर्डर पेयर इनटू सॉरी टू पार्ट। डायगोनल, देखो डायगोनल पेयर में क्या होता है ना, तो दोनों एलिमेंट सेम होंगे, so 1,1, 2,2, 3,3। नॉन डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट होंगे, 1,2, 2,1, 3,1, लाइक दैट, ठीक है। तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, उसको दो टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं, जिस ऑर्डर पेयर में सेम एलिमेंट हो और डिफरेंट एलिमेंट हो। वही यहाँ पे किया गया। देयर आर एन सच ऑर्डर्ड पेयर, अगर सेम एलिमेंट के साथ मैपिंग है, जैसे यहाँ पे देखा ना हमने एक, देखो ये 4th नंबर का, इसमें सेम है, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, 1,1, 2,2, 3,3, ठीक है। तो कितने ऑर्डर्ड पेयर ऐसे पॉसिबल है? कितने ऑर्डर्ड पेयर ऐसे पॉसिबल? n पेयर आर पॉसिबल। So if there are n such pairs, okay, for each of n pairs, they can either be in the relation or not. हाँ, इनके पास ऑप्शन है, इनके पास ऑप्शन है, देखो क्या थर्ड, क्या सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, या तो ये सबके साथ मैपिंग कर सकता है या नहीं कर सकता है, दोनों केस में सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो हर एक ऑर्डर्ड पेयर, अगर मैं यहां से मानो कि ये हटा दो, जैसे 1,1 है, इसको हटा दो, क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा? यस, होगा ही होगा। 2,2 हटा दो, 1,1 रखो, 2,2 हटा दो, क्या सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा? होगा। डोंट यू थिंक हर एक ऑर्डर्ड के पास ऑप्शन है, या तो रिलेशन में रहेगा या नहीं रहेगा। तो ईच ऑर्डर्ड पेयर हैव टू ऑप्शन। और ऐसे कितने ऑर्डर, अगर मैं सिर्फ डायगोनल ऑर्डर पेयर की बात करूं, तो ऐसे कितने, ठीक है, कितने रिलेशन पॉसिबल है? हर एक ऑर्डर्ड के पास टू ऑप्शन है, और ऐसे n ऑर्डर्ड पेयर है, तो 2 into 2 into 2 into n times 2 to the power n. You getting me or not? So can they have they can either be in the relation or not, since a comma a is its own symmetric counterparts, ठीक है, खुद का symmetric counterpart है ना sorry, its presence in R does not imply any condition on the other order, so there are to be n choice for this. Yes, हर एक के पास दो दो ऑप्शन है, 2 into 2 into 2 into 2 n times हो जाएंगे 2 to the power n. Okay, so there are 2 to the power n twice for these diagonal ordered pair. All right, diagonal ordered pair कितने हो जाएंगे? 2 to the power n. नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की बात करता हूं ठीक है, देखो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने थे? n स्क्वायर, जिसमें से हमने n ऑर्डर्ड पेयर की तो बात कर लिया, बचे कितने? जिसमें n थे डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर, अब बचे कितने? n स्क्वायर, टोटल में सब्ट्रैक्ट कर दो, n स्क्वायर माइनस n, अब ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, ऑर्डर्ड पेयर बचे, ठीक है। These can grouped into pair of the form a, b, b, a. Yes, अगर a, b है तो b, a को भी होना पड़ेगा, तो इसको एक ऑर्डर, इसको एक ग्रुप में डिवाइड कर लिया, अगर ये है तो इसको होना पड़ेगा, एक ग्रुप में रखा, ठीक है। देखो ध्यान दो, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, n स्क्वायर माइनस n ऑर्डर्ड पेयर है, वो नॉन डायगोनल है, ठीक है, उसको दो दो ग्रुप में डिवाइड कर रहा है, तो कितने ग्रुप बनेंगे? जैसे 10 एग्जांपल देता हूं, 10 जो ऑर्डर्ड पेयर है वो नॉन डायगोनल है, ठीक है। अब मैं दो दो ग्रुप बनाता हूं, तो दो दो ग्रुप बनाऊं, कितने ग्रुप बनेंगे? 5। बात समझ में आ रही है, राइट? तो कैन यू सी दिस, व्हाट आर यू डूइंग, क्योंकि ग्रुप क्यों बना रहे हैं सॉरी, क्योंकि अगर a, b उस रिलेशन का पार्ट है, तो b, a को भी होना पड़ेगा, इसलिए इन दोनों का ग्रुप बना दिया, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, n स्क्वायर माइनस n जो ऑर्डर्ड पेयर है वो नॉन डायगोनल है, दो दो ग्रुप बनाने के बाद कितने बचेंगे? n स्क्वायर माइनस n बाई 2, देयर आर n स्क्वायर माइनस n बाई 2 सच डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ टू पेयर,
आर पॉसिबल। एग्जाम्पल दिया इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। फॉर रिलेशन टू बी सिमेट्रिक, इफ ए कुमा बी इज इन द रिलेशन, देन बी कुमा ए मस्ट बी इन द रिलेशन। सिमिलरली ए कुमा बी इज नॉट इन द रिलेशन, देन अगर वो रिलेशन में नहीं है तो इसको भी होने की जरूरत नहीं है। डोंट यू थिंक हर एक ऑर्डर पेयर के पास दो दो ऑप्शन है? जो मैंने ग्रुप बनाया उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो उस रिलेशन का पार्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, वो जो ग्रुप, कितने ग्रुप है, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू सच ग्रुप्स आर देयर। हर एक ग्रुप के पास दो दो ऑप्शन है, या तो उस रिलेशन का पार्ट होगा या नहीं होगा। अगेन तो वही चीज हो गया ना, टू इंटू टू कितने, एन स्क्वायर माइनस एन बाय टू टाइम्स, ठीक है, टू टू दावर एन स्क्वायर माइनस एन बाय टू। ठीक है, इतने चॉइस हो सकते हैं, राइट। इधर इंक्लूड बोथ पेयर इन द रिलेशन और इंक्लूड नीदर। Since there are n square minus n such groups are there, so there are 2 to the power n square minus n by 2 choice for this non-diagonal ordered pair. इतने चॉइस है जो ये हमने देख लिया। डायगोनल के लिए देख लिया, डायगोनल जो ऑर्डर्ड पेयर थे उसकी कितने चॉइस था, 2 to the power n। नॉन डायगोनल के पास 2 to the power n square minus n by 2 choices are there। तो टोटल अगर चॉइस की बात करो तो कितने होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। To find the total number of symmetric relation, we multiply the number of choice for diagonal pair बाय द नंबर ऑफ चॉइस फॉर द नॉन डायगोनल पेयर। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया, ठीक है। तो आपको अल्टीमेटली याद रखना है, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड, समझने में आपको दिक्कत हो रहा होगा, इसीलिए मैंने आपको ये एक प्रॉपर टेक्स्ट फॉर्म में दिया है, सो दैट आफ्टर सेशन आप इसको प्रॉपर तरीके से रीड कर पाओ और एक नोट बना लो, ठीक है। ये याद रखना। ओके, नाउ लास्ट रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। काफी कंफ्यूजन होता है लोगों को उसमें, राइट। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने थर्मोडायनेमिक्स में जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है। उसमें क्या है, अगर तीन बॉडी है, अगर बॉडी ए बी सी है, अगर बॉडी ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है दोनों का टेम्परेचर सेम है। अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा ही होगा। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, तीन बॉडी है, देखो ये एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब इसका अगर टेम्परेचर टी है, इसका भी टेम्परेचर टी है, और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब जो टेम्परेचर बी का है वो इसी का होता है, ये भी इसका भी टी है। तो डोंट यू थिंक, कैन आई से ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं? यही होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। मतलब ए कोमा बी अगर पार्ट ऑफ रिलेशन है एंड बी कोमा सी इज पार्ट ऑफ रिलेशन, समझ में आ रहा है? ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो क्या ये इंप्लाई करता है, डज इट इंप्लाई कि ए कोमा सी भी होगा? होना पड़ेगा इसको, अगर ये है इसको भी होना पड़ेगा। इस तरीके से देखो, ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, तो ए को सी के साथ रिलेट होना पड़ेगा। यही ट्रांजिटिव रिलेशन बोलता है। A relation R on set A is transitive if A, B is part of relation, B, C is part of relation, then A, C must be present in the relation। अगर देखो बार बार ध्यान रखो, सिमेट्रिक रिलेशन में भी बोला कंडीशन है, अगर ये है तो इसको होना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, राइट। इस तरीके से लिख सकते हैं, देन इसको भी होना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन इफ दिस इज
इसको भी रहने देते हैं, कंफ्यूज कर जाओगे। राइट, क्लियर है। अगर a कॉमा बी और b कॉमा सी नहीं है तो इसको भी होने की जरूरत नहीं है। राइट, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना, अगर आप इसको लिखना चाहो तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। a कॉमा बी का मतलब हो गया a कॉमा बी, ठीक है, पार्ट ऑफ रिलेशन है। और इसको लिख सकते हैं b कॉमा सी इज पार्ट ऑफ रिलेशन। इन दैट केस a कॉमा सी मस्ट बी पार्ट ऑफ रिलेशन, मस्ट है। If it is there, this must be there. If it is not there, this must not be there. May be there, but ठीक है, इतना क्लियर है। कंडीशन पे ध्यान दो, क्या बोला, रिलेशन आर ऑन सेट ए इज ट्रांजिटिव इफ ए कॉमा बी इज पार्ट ऑफ रिलेशन एंड बी कॉमा सी इज पार्ट ऑफ रिलेशन, देन ए कॉमा सी मस्ट बी पार्ट ऑफ रिलेशन। देखो, इस ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट देखो और इसका फर्स्ट एलिमेंट देखो, अगर ये मैच कर रहा है तो ये कंडीशन के बारे में सोचना शुरू करना। उस केस में ए कॉमा सी उस रिलेशन का पार्ट होना ही चाहिए। There's no other option. If A is related to B, B is related to C, then A must be related to C. ये याद रखो, ठीक है। कलर चेंज कर दो क्या? क्लियर है? एग्जाम्पल इज लेस देन, ओके यस, इफ ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी। अगर ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो क्या ये इंप्लाई करता है कि ए सी से छोटा होगा? यस, इंप्लाई करता है, यस। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ए सी का सबसेट होगा? यस, ये ट्रांजिटिव है, ये भी ट्रांजिटिव है। इस टाइप का रिलेशन होता है, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। जैसे क्वेश्चन ले लो, which of the following is transitive and which are one are not। सेट दिया हुआ है, उसके एलिमेंट है 1 2 3। which of the following transitive and which are not, देख लो। which of the following is transitive and which are not। सेट क्या है? 1 1 2 3, ठीक है, उसके एलिमेंट है, सेम सेट के ऊपर होता है। राइट, ये इतना हमें पता है। अभी यहाँ पे देखो रिलेशन, पहला रिलेशन क्या है यहाँ पे? पहले रिलेशन जो ऑर्डर्ड पेयर है, क्या 1 1 2 2 2 3। देखो 1 1 है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। देखो क्या मैंने बोला, फर्स्ट ऑर्डर का सेकंड एलिमेंट देखो और जो दूसरा ऑर्डर है उसका फर्स्ट एलिमेंट है, अगर वो मैच कर रहा है तो उसके बारे में सोचेंगे। अभी इन दोनों में ऐसा कुछ है क्या? यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है ना, ठीक है। 2 2 2 3, यस, यहाँ पे देखो ये मैच कर गया, मतलब 2 2 से रिलेटेड है और 2 3 से रिलेटेड है, तो 2 3 भी, ये भी होना चाहिए। अगर है तो ही ये पार्ट ऑफ रिलेशन होगा। क्या 2 3 उस रिलेशन का पार्ट है? यस, है ना, ये देखो खुद ही है, यस, ये ट्रांजिटिव होगा। इस तरीके से सोचना है। सेकंड पे आते हैं, 2 3 है, 3 देखो ये दो मैच कर गया। अब यहाँ पे सोचेंगे हम, 2 3 3 1 है, तो 2 1 को भी होना पड़ेगा। अगर है तो ये ट्रांजिटिव, देखो है ना, तो ये भी ट्रांजिटिव। अब यहाँ पे देखो 2 3 3 1, ये मैच कर गया। अब यहाँ पे सोचेंगे, ये चेक करेंगे कंडीशन, तो 2 को क्या 2 1 है? 2 1 नहीं है, 1 2 है, ठीक है। और यहाँ भी देखो, यहाँ भी मैच कर रहा है 1 और 1, तो 3 2 3 2 भी होना चाहिए।
नहीं है, ये तो नहीं होगा। ना 2,1 है, ना 3,2 है, नहीं होगा। ये देखो 5 है। अब मैंने क्या बताया, इफ a comma b is part of relation and b comma c is part of relation, then only a comma c, ओके, a comma c मैं लिख देता हूं, must be part of relation. ओके, अगर ऐसा है, इफ दिस काइंड ऑफ रिलेशन इज देयर, तब ये होना ही चाहिए, अदरवाइज नॉट। इतना ध्यान में रखो, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। क्या ऐसा कोई है ए कोमा बी, बी कोमा सी, देन नो, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो होने की जरूरत नहीं है ना। अगर ए कोमा बी, बी कोमा सी नहीं है, तो ए कोमा सी को होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक क्वालिफाई कर, आपने देखा था फाइव जो था वो सिमेट्रिक में भी क्वालिफाई कर गया था, इसमें भी कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ देखो 1,2 क्या इस टाइप का है, 1,2, 2,1, 2,3 नहीं है ना, सिर्फ 1,2 है। जब इस टाइप का कोई रिलेशन है ही नहीं, यहाँ पे जैसे देखा था हमने, तो उसको होने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक क्वालिफाई करेगा। अब यहाँ पे देखो 1,2, 2,2 देखो ये दोनों मैच कर रहा है। अब यहाँ पे हम सोचेंगे, ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे है, अब सोचेंगे 1,2, 2,1 है, तो क्या रिलेशन में 1,2 है, क्या है 1,2 है, देखो, यस, ये क्वालिफाई करिए। 7 देखो 1,2 देखो यहाँ पे मिल गया, ये दोनों मैच कर गया, पहले ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट, दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, दोनों मैच कर गए। अब यहाँ पे हम सोचेंगे, देखो यहाँ पे 1,2, 2,3 है, तो 1,3 भी होना चाहिए। अब देखो क्या 1,3 इसमें है, 1,3 नो, तो ये नहीं होगा। इतना क्लियर है क्या? राइट, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। मैं बार बार अगेन मैं रिपीटिंग दिस, इफ दिस इज देयर, then this must be there. If it is not there, then this must not be there. There is no need to be the, okay, imply the other condition. क्वेश्चन से क्लियर हो गया होगा। Equivalence relation, and this is very very important. Star mark. Put as many star mark as you can. Very important. क्वेश्चन यही से आएगा। A relation R on set A is an equivalence relation if it is रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तभी होगा जब वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है, तीनों है, तभी वो इक्विवेलेंस होगा। मानो कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है, तो क्या इक्विवेलेंस होगा? नहीं। या फिर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो क्या वो इक्विवेलेंस होगा? नहीं। तीनों का होना जरूरी है। अगर कोई रिलेशन तीनों है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तभी वो इक्विवेलेंस होगा, अदरवाइज नॉट। इतना ध्यान रखो। तो क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे कि कमेंट करोगे गिवन रिलेशन, ठीक है, गिवन रिलेशन इक्विवेलेंस है कि नहीं है, आपको क्या चेक करना पड़ेगा? आपको ये चेक करना पड़ेगा पहले, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है, तब आप कमेंट कर पाओगे क्या इक्विवेलेंस है कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ठीक है, दिस क्वेश्चन, let T be
the set of all triangles, okay, in a plane with R, a relation in T is given as relation. Can you see this? ये relation दिया हुआ है. एक मिनट रुको. ओके, रिलेशन क्या है? रिलेशन R is which contain odd ordered pair of T1 T2. दो ट्रायंगल का ऑर्डर्ड पेयर है such that T1 is congruent to T2. दो डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल का ऑर्डर्ड पेयर है. इसमें क्या है? T1 is congruent to T2. congruent क्या होता है? दोनों एक ही टाइप के ट्रायंगल हो, शेप एंड साइज आर सेम. ये कन्ग्रुएंसी आपको पता है, ठीक है. अब देखो हम चेक करना पड़ेगा क्योंकि आपसे क्या पूछा, सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. आपको शो करना है क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है. अभी मैंने देखा कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस तभी हो सकता है जब वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव हो. तो हमें एक एक करके चेक करना पड़ेगा. ओके क्या आर रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि सेम एलिमेंट के साथ मैपिंग होनी चाहिए. तो हम सेम एलिमेंट की बात करेंगे. T1, T2, T1, sorry, T1, T, T2, T2, like that, right? Yes. क्या T1 खुद का congruent है? Obviously. All triangles are congruent to itself. All triangles are congruent. Congruent to itself. So yes. So we can say yes. Yes. R is reflexive. मैं T1, T1 लिया, T2, T2 सेम अगर ट्रायंगल है, उस ऑर्डर पेयर में सेम ट्रायंगल है, दोनों एक दूसरे के ऑर्डर पेयर, रिलेशन तो वही बोलता है ना कि T1 इज कन्ग्रुएंट टू T2. रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या? सेम एलिमेंट के साथ मैपिंग होनी चाहिए. तो वही किया मैंने, T1 इसीलिए लिया कि सेम एलिमेंट के साथ हमें कंपेयर करना है. अच्छा जी. अब सिमेट्रिक की बात करते हैं. सिमेट्रिक में क्या है? इफ T1, T2 is part of relation, then T2, T1 must be part of relation. जो कि होगा ना, अगर T1 T2 का कंग्रुएंट है, डोंट यू थिंक T2 भी T1 का कंग्रुएंट होगा? यस. तो ये ऑटोमेटिक क्वालिफाई हो गया. ऑल राइट. यस, R is symmetric also. बात समझ में आ रही है? Which is there. समझ में आया यहाँ पे जो मैंने लिखा है? T1 T2 का कंग्रुएंट है तो T2 भी T1 का कंग्रुएंट होगा ना. कन्वर्स इज ट्रू आल्सो है, राइट? सेकंड देखते हैं. ओके, अब ट्रांजिटिव की बात करता हूं मैं. अभी यहां पे देखो, T1 इज कंग्रुएंट टू T2, मतलब ये पार्ट ऑफ रिलेशन है. एंड T2 इज कंग्रुएंट टू T3. तो क्या ये इंप्लाई करता है? डज इट इंप्लाई
T1 एंड T3 भी एक दूसरे के कंग्रुएंट होंगे। ट्राइंगल T1 T2 का कंग्रुएंट है, ट्राइंगल T2 T3 का कंग्रुएंट है। तो क्या भी हम इंप्लाई कर सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि T1 और T3 भी एक दूसरे के कंग्रुएंट होंगे? यस, यस। Hence we can say R is also transitive. मतलब देखा ना हमने कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है। सो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं therefore R is an equivalence relation. ठीक है, एक बार में समझ में नहीं आएगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अभी देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। लेट एल बी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करूंगा मैं, पहले बेस तो बिल्ड कर दूं। कैन यू से दिस? यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा, 100% श्योर, इसीलिए जेई इसको पूछता है। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन द प्लेन। ओके, एल जो डिनोट करता है लाइंस को उस प्लेन में। आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज, क्या रिलेशन है? आर इज रिलेशन सच दैट विच कंटेन ऑर्डर्ड पेयर विच इंक्लूड दीज लाइंस L1 L2 आर द लाइंस सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर L2। इस ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट्स L1 L2, उसका क्या रिलेशन है? दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो दैट R is a symmetric but neither reflexive nor transitive। आपको ये शो करना है कि R जो है सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव नहीं है। ऑब्वियसली यार, जैसे अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें, रिफ्लेक्सिव में क्या होगा? सेम एलिमेंट के ऊपर हम देखेंगे L1 L1, क्या L1 सेम लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होगा क्या? Here can you see this? R is not reflexive as as a line L1 cannot be perpendicular। perpendicular का साइन होता है perpendicular to itself। ठीक है, खुद के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। अगर खुद के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है तो ये ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन का पार्ट ही नहीं होगा। अगर इस रिलेशन का पार्ट नहीं है तो ये तो वायलेट कर देगा कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी नहीं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्शन में बोलता ही कि खुद के साथ मैपिंग होनी ही चाहिए, जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। और हमें यही शो करना है। हमने तो ये तो प्रूव कर दिया कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिसिटी का देखते हैं, सिमेट्रिक है कि नहीं है। ओके, हमें ये देखना है इफ L1 इज पार्ट ऑफ L2, तो L1 L2 के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो क्या ये इंप्लाई करता है? यस, इट इंप्लाइज L2 भी L1 के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। जैसे ये देखो ना यार, ये L1 है, ये L2। देखो L1 L2 के ऊपर परपेंडिकुलर, तो क्या L2 L1 के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है? तो ये रिलेशन का पार्ट होगा। यस, सो यस, R is symmetric। ठीक है, अब ट्रांजिटिव देखते हैं कि नहीं है। अब ट्रांजिटिव में 3 लाइन लेना पड़ेगा ना। देखो, इफ if L1 L2 is part of relation and
L2 कोमा L3 इज पार्ट ऑफ रिलेशन का मतलब क्या, रिलेशन क्या बोल रहा है कि जो उस ऑर्डर पे में दो लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो जब मैं ये बोलूं तो आप ये कंक्लूड करना जो L1 L2 लिखा मैंने, तो मतलब ये आपको दिमाग में आना चाहिए कि L1 L2 के ऊपर परपेंडिकुलर है। सो हियर L1 इज perpendicular to L2. Here L2 is perpendicular to L3. If it is there, क्या ये imply करता है, does it imply क्या ये imply करता है कि L1 और L1, L3 is also part of relation? क्या L1 L3 के ऊपर भी परपेंडिकुलर है? तो तीन लाइन है ना यहाँ पे। यहाँ क्या बोला कि L1 देख लेते हैं यहाँ पे मैं लाइन ले लेता हूं। ये L1 है, तीन लाइन ले लिया मैंने। पहला बोला L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, चलो इसको परपेंडिकुलर करते हैं। यस, यहाँ परपेंडिकुलर है ऑब्वियसली। ऑलराइट, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर। दिस इज L1, दिस इज L2। तो ये L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, तो ये L3 हो गया। जो हमने लिखा है वो देख लेते हैं, उससे इंप्लाई करेंगे। दिस इज L3, ठीक है। दिस इज L3, L3 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू, जो हमने रिलेशन लिखा L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3 जो कि है। तो ऐसा करने के बाद क्या ये इंप्लाई करता है कि L1 और L3 भी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है? डज इट इंप्लाई? नहीं है, तो सही लिखा ना। If L1, L2 is part of relation and L2, L3 is part of relation का मतलब परपेंडिकुलर है, हाँ यहाँ तो है। तो ऐसा करने के बाद क्या इंप्लाई करता है कि L1 और L3 परपेंडिकुलर? नो, here can you see this? Here we can see L1, L3 is not part of relation. Therefore, R is not a transitive relation. क्लियर है? ओके, देखो पूरा बेस किसके ऊपर है? ये पूरा पूरा जो ये क्वेश्चंस है, जो पूरा पूरा डेफिनेशन के ऊपर बेस, जो हमने डेफिनेशन पढ़ा उसी के ऊपर बेस। ऑल राइट, अभी के लिए इतना, ठीक है। इससे आगे बढ़ूंगा तो बच्चों को कंफ्यूजन होगा काफी, ठीक है। ये एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा, चलिए ये भी देख ही लेते हैं। So that the relation are in the set 1, 2, 3 given as, ये रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये लिख देता हूं मैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3। अभी हमें ये सॉल्व करना है, क्या बोल रहा है? is reflexive but is reflexive but neither symmetric nor transitive, so that the relation are by, okay, yes,
क्या रिफ्लेक्सिव है? देखो सेट क्या है, सेट में एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आपको शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या है? खुद के साथ मैपिंग पहले होनी ही चाहिए। मतलब इस रिलेशन में 1,1 2,2 3,3 होनी ही चाहिए, जो कि है। ये होने के बाद अब 1 2 3 चाहे तो दूसरे एलिमेंट के साथ भी मैपिंग कर सकता है, जो कि है। देखो 1 2 के साथ भी किया हुआ है, 2 3 के साथ भी मैपिंग किया हुआ है। मैं आपको मैपिंग के साथ दिखा देता हूं, तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। एक में ऑल राइट। जैसे इसमें एलिमेंट है 1 2 3, 1 2 3। किस टाइप का मैपिंग है वो देख लो आप, ठीक है। पहला है 1,1, ये मैपिंग है। वेरी गुड, ठीक है। कंडीशन सेटिस्फाई, फुलफिल्ड। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन के कंडीशन को अभी इतना भी पे छोड़ दो तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि दिस इज द मैंडेटरी कंडीशन, उसको वो फुलफिल कर रहा है, ठीक है। खुद के साथ मैपिंग करने के बाद इसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये दूसरे एलिमेंट के साथ भी मैपिंग कर सकता है। अब यहाँ पे क्या 1,2, 1,2 ये मैपिंग भी है, एंड 2,3, 2, यस, नो डाउट दिस इज यस। This is a reflexive relation. सिमेट्रिक क्यों नहीं है? देखो 1,1 तो 1,1 ये तो ठीक है, 2,2 2,2, 3,3 3,3 ये तो ठीक है। 1,2 है, अब ये देखो 1,2 इस पार्ट, इस रिलेशन का पार्ट है, तो 2,1 को भी होना चाहिए। क्या है 2,1 इसमें? नहीं है, सिमेट्रिक नहीं होगा। 2,3 है तो 3,2 को भी होना चाहिए, 3,2 को भी होना चाहिए। क्या है? नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव, ये होमवर्क दे रहा हूं मैं। देखो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखो, यहां तक तो चेक नहीं कर सकते ना, इसका देखो सेकंड एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है। बट इसमें देखो इसको मैं दूसरे स्लाइड पे ले चलता हूं। हम्म, here 1,2 is part of relation but 2,1 is not part of relation, hence R is not symmetric relation। उसी तरीके से इसका भी है, जो 2,3 है ये तो पार्ट ऑफ रिलेशन है, बट 3,2 इज नॉट पार्ट ऑफ रिलेशन। इसे भी इम्प्लाई कर सकते हैं। ये तो ट्रांजिटिव का हो गया, इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। उसी तरीके से ट्रांजिटिव का भी देख लेते हैं, क्योंकि ये आपको शो करना है। देखो 1,1 2,2 3, इसमें चेक नहीं कर सकते, कंडीशन है नहीं, ये 1 है ये 2 है, यहाँ भी नहीं। यहाँ पे देखो 1,2 2,3, तो इसका सेकेंड एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर है, तो 1,3 भी पार्ट होना चाहिए। यहां ना लिख के मैं इसको
देखो यहाँ पे ये दोनों सेम है, तो ये होने ही चाहिए। So can you see this here? So 1 comma 2 is part of a relation and 2 comma 3 is also part of a relation, but 1 comma 3 जो होना चाहिए is not part of relation. Hence R is not a transitive relation. समझ में आ रहा है? ठीक है, ऑल क्वेश्चन आर ठीक है डेफिनेशन बेस, ये होमवर्क है। ऑल राइट, अभी जेई क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा, अब कंफ्यूज करूंगा। देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एंड मेनी मोर क्वेश्चन आर देयर। देखो ये एक अलग सेट में ये एक सेशन लेके आ रहा हूँ, सेशन 3, इसमें केवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो कैन यू सी दिस, केवल ये क्वेश्चन ही है, ऑल दिस क्वेश्चंस। और किस टाइप के जेई में क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? 1 सेकेंड। ठीक है, all right everyone, so this is it for today's session, and again I'm repeating this session is very important। टाइप ऑफ रिलेशन में इतना ही है, इसको दोबारा पढ़ो आप। ठीक है, इस सेशन को दोबारा देखो आप और पूरा देखो, क्योंकि आपने डेफिनेशन में कहीं भी मिस किया। कंडीशन देखो, कंडीशन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, और इसका इंपॉर्टेंस आप तब पता चलेगा जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। फंडामेंटल स्ट्रांग है तो आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर पाओगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपसे होगा ही। तो प्रैक्टिस इज नीडेड। फर्स्ट मेक श्योर कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, देन मूव टू द क्वेश्चन। अब बेसिक से शुरू करो, एनसीईआरटी से शुरू करो। एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, देन मूव टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एनीवे, इन नेक्स्ट सेशन आई विल डिस्कस ऑल क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेंस एंड एडवांस। ठीक है, ऑल राइट, सो with this I'm signing off. Okay, see you in the next class everyone. Bye, take care.